वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का एक और सब्जेक्ट का सिलेबस जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा। हिंदी में कहते हैं एंड इंग्लिश में इसका नाम है फिजिकल एजुकेशन। इस सब्जेक्ट का आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस 2023 और 24 का। इसके अंदर भी हम मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फिजिकल एजुकेशन का फाइनल जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर हम सितंबर अक्टूबर में जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर कौन-कौन से चैप्टर्स आपके पूछे जाएँगे मिड टर्म का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इस किताब को देखेंगे आप तो कुछ इस तरह से ये किताब है और भी कई फ्रंट पेज जो है कई तरह के होते हैं। एनसीईआरटी जो है फिजिकल एजुकेशन की किताब जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाता है। मैं कई बार वेबसाइट पे गया हूँ तो वहाँ पे मिलती नहीं है किताबें। तो इसका फ्रंट पेज जो है चेंज भी हो सकता है, तो वो आपको याद रखना है। बाकी जो सिलेबस दिया जाता है उसका नाम सब जो है थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, वही रहता है लेकिन चैप्टर्स, ठीक है? बाकी अगर आपका कोई वीडियो देखने के बाद भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही आप सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी जॉइन हो जाइए। क्लास 11 के लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ठीक है? कोई भी डाउट हो इन दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। आइए सिलेबस की तरफ चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की किताब कुछ इस तरह से आपके सामने है एंड आगे की तरफ चले हम, तो ये चैप्टर्स रहते हैं। मैंने इसको अलग से लिख दिया है चैप्टर्स के नेम, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल आप देखेंगे तो 10 चैप्टर है, 1 से लेकर टोटल 10 चैप्टर है। इसके अंदर कौन-कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म में पूछे जाएँगे? तो आपका चैप्टर 1 है, ये आपका मिड टर्म में पूछा जाएगा। ये हो गया ओलंपिक। दूसरा चैप्टर इसका नाम है, पहला चैप्टर का नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और करियर, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में डिस्कस करूँगा, तो सबसे पहले मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम है ओलंपिक, ये आपका जो है मिड टर्म में पूछा जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर लें। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है योग, ठीक है? तो ये भी आपसे जो है मिड टर्म में पूछा जाएगा, तो ये भी आपका हो गया। चौथे चैप्टर का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, तो ये भी जो है आपका मिड टर्म में जो है पूछा जाएगा। आगे की तरफ चले, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य, चैप्टर नंबर 5 है, ये भी आपका जो है मिड टर्म में पूछा जाएगा। तो मिड टर्म में आपका यहाँ तक जो है चैप्टर्स पूछे जाएँगे, ये आपका है। आगे और डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज़ भी डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, कौन-कौन से टॉपिक हर एक चैप्टर में आपको पढ़ने होंगे। आगे की तरफ चलते हैं, चैप्टर 1 आए हम, मिड टर्म का ये सिलेबस है पूरा एंड इसके अंदर जो है टॉपिक वाइज़ भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कि जैसे चैप्टर 1 है जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और करियर। तो इसके अंदर टॉपिक देखेंगे आप, तो सबसे पहले बताया हुआ है शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है इसका। दूसरा टॉपिक है भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, स्वतंत्रता के बाद के बारे में बात हो रही है। आगे देखिए हम खेल-खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण हो गए, तकनीकी प्रगति में बदलते रुझान। आगे टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प क्या-क्या हो सकते हैं एंड लास्ट टॉपिक है इसका खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो ये टॉपिक है सभी के सभी जो आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने होंगे। ये इसमें से इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। आगे चले हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम यहाँ पे जो है ओलंपिक है एंड यहाँ पे जो है गलत लिख गया है तो ओलंपिक इसका नाम है, ठीक है? इसमें कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे? तो ओलंपिक मूल्य शिक्षा, ठीक है? प्रयास की खुशी, निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान, उत्कृष्टता की खोज, शरीर, इच्छा, मन और संतुलन। ये टॉपिक है जो आपको पढ़ने होंगे। प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में आप पढ़ेंगे, किस प्रकार से हुआ करता था पहले के समय और आज के समय। ओलंपिक के बारे में जानेंगे, इसके प्रतीक, आदर्श वाक्य क्या है, झंडा, शपथ और इसके गान, ठीक है? ओलंपिक आंदोलनों के बारे में आप जानेंगे इसमें। आईओसी, एनओसी हो गया, आईएफएस हो गया और अन्य सदस्यों के बारे में इसमें आप जानेंगे। तो ये टॉपिक है आपका दूसरे चैप्टर का। तो नोट कर ले सभी बच्चे अपनी नोटबुक में। आगे देखिए हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम योग है, ठीक है? योगा आप कह सकते हैं इसे एंड इसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने होंगे। तो ये है आपके योग का अर्थ क्या होता है और उसके महत्व के बारे में आप जानेंगे। अष्टांग के बारे में, अष्टांग योग जो है उसके बारे में आप जानेंगे। यौगिक क्रिया के बारे में जानेंगे, षटकर्म जिसे कहते हैं। प्राणायाम और इसके प्रकारों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और सक्रिय जीवन शैली और योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन। तो ये टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप पढ़ेंगे। आगे की तरफ चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 4 है आपका। चैप्टर नंबर 4 का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे जो विकलांग होते हैं। तो इनके टॉपिक क्या-क्या है इस चैप्टर में?
तो विकलांगता और विकार की अवधारणा, ठीक है, विकलांगता के प्रकार हो गए, इसके कारण और प्रकृति, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, इसके अंदर आप पढ़ेंगे। विकलांगता शिष्टाचार के बारे में आप पढ़ेंगे। अनुकूली शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, जैसे हो गया परामर्शदाता, ठीक है, व्यावसायिक चिकित्सक हो गए, भौतिक चिकित्सक हो गए, शारीरिक शिक्षा शिक्षक हो गए, वाक चिकित्सक हो गए और विशेष शिक्षक हो गए। तो ये इनकी भूमिका के बारे में आप पढ़ेंगे कि क्या रहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। आगे चलते हैं, हम चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। इसके अंदर टॉपिक है, तो सुयोग्यता हो गया, स्वास्थ्य हो गया और शारीरिक पुष्टि के अर्थ और महत्व के बारे में इस चैप्टर में आप जानेंगे। तो ये टॉपिक रहेंगे आपके। दूसरा टॉपिक है सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि के घटक या आयाम क्या-क्या है, ठीक है। आगे देखिए, पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेलों के बारे में आप जानेंगे। शारीरिक शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व के बारे में आप जानेंगे एंड प्राथमिक चिकित्सा का परिचय इसके अंदर आप जानेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 है। ये हमने हिंदी मीडियम में पूरा डिस्कस किया अभी तक। ये आपके टोटल 5 चैप्टर जो है पूछे जाएँगे। आई होप कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, उनको समझ आ गया होगा कि ये आपके मिड टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देना है आपको, ये मिड टर्म के लिए पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। 5 चैप्टर आपके मिड टर्म में जो है पूछे जाएँगे। आगे चलते हैं हम, अब इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, यहाँ से आपका यूनिट 1 जिसे आप चैप्टर 1 कह सकते हैं एंड यहाँ चैप्टर 1 में ये आपके टॉपिक है। तो इन सभी को आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ बस। ये नीचे जो आपका दिया हुआ है ये सभी टॉपिक है और ये आपका चैप्टर नंबर जो है 1 है, ठीक है। आगे चले चैप्टर नंबर 2 की तरफ आए, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है एंड इसके जो है ये टॉपिक है। तो टॉपिक आप सभी नोट कर ले या देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये टॉपिक रहेंगे इसके। मैं पढ़-पढ़ के जो है बताने नहीं वाला दोनों में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इस वजह से भी, क्योंकि आपका सिलेबस है, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बनानी चाहिए सिलेबस की। आप देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे इसे रखना चाहते हैं। आगे चले हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम योगा रहता है। तो इसके अंदर आपके ये टॉपिक है एंड ये है आपका चैप्टर नंबर 3। तो ये है आपका, यहाँ पे आप जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, मीनिंग क्या है योगा की, इंट्रोडक्शन ऑफ जो है अष्टा योगा के बारे में आप जानेंगे। तो ये आपके टॉपिक रहेंगे। आगे चलते हम, चैप्टर नंबर ये 4 रहता है एंड इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे आपके, ये आपके नीचे लिखे हुए ये सभी टॉपिक है। आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉपिक है आपके इंग्लिश मीडियम में। आगे चले, चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5 एंड इसके अंदर आप जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस क्या होता है, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस के बारे में, ठीक है। और भी टॉपिक है, यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में सिलेबस रहता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड ये हमने डिस्कस किया मिड टर्म का जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है मिड टर्म का सिलेबस देख के ये कह देते हैं कि आपने ये चैप्टर बताया नहीं, ये आ रहा है। बट वो फाइनल का सिलेबस होता है, ठीक है, जिसमें आ रहा है। मैंने फाइनल के लिए ऑलरेडी सिलेबस बना रखा है फिजिकल एजुकेशन का। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के जो है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जो है दिख जाएगा। मिड टर्म के लिए जो प्लेलिस्ट है वो अलग बनाया गया है एंड जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो दोनों के लिए अलग है। आप मिड टर्म का देखना चाहे तो मिड टर्म का देख लीजिए, फाइनल का देखना चाहे तो फाइनल का भी देख सकते हैं। ठीक है? बाकी मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा ही देता हूँ, जो बच्चे देखना चाहते हैं एंड में आप क्लिक करके वहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मिड टर्म का सिलेबस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का भी जॉइन हो जाइए, वहाँ पे जो है 2000 से ज़्यादा बच्चे जॉइन हैं, तो आप भी जॉइन हो सकते हैं वहाँ पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें अपने दोस्तों में वीडियो को एंड कमेंट करके बताइए कि आगे और कौन से सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आप तक वो नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगी। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।